वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको पता है कि जुलाई में एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ होने वाला है। इस एपिसोड में मैं उसके बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एक्सप्रेस एंट्री के जो पूरा मॉडल है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें क्या क्या नए चेंजेस ला रही है, क्यों लेकर आ रही है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं आपसे थोड़ी देर में इस ब्रेक के बाद मिलता हूँ। एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो हैं, लेकिन साथ में क्यूरियस भी हैं कि कट ऑफ स्कोर कितना जाने वाला है। लास्ट टाइम शायद 470 के आसपास कट ऑफ स्कोर गया था, लेकिन अभी 500 जाएगा या 470 से कम जाएगा, किसी को नहीं पता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पहले एक फ़्लो था कि एक मंथ में 2 बार ड्रॉज़ होते थे, और जिसके अंदर हाई स्कोर और लो स्कोर दोनों होते थे, और वो एक एवरेज कट ऑफ स्कोर रखते थे, जैसे 470 460 के करीब होता था। लेकिन क्या हुआ है कि जब से इन्होंने पेंडेमिक की वजह से एक पॉज डाल दिया है, जो बीच में ये एक्सप्रेस एंट्री रोक दिया था, इसकी वजह से जो हाई स्कोर वाले एप्लीकेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो चुके हैं। मेरे को लगता है कि शायद भगवान करे मैं रॉन्ग भी हूँ। मेरे को थोड़ी सी ये स्पेकुलेशन है कि शायद हाई स्कोर वाले बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं, और कुछ महीने तक शायद ये 500 प्लस जाएगा। तो जो लोग सोच रहे थे कि मैं 470 के आसपास मेरा स्कोर है और मैं इस बार निकल जाऊंगा, हो सकता है कि शायद वो ना निकल पाए इस बार। लेकिन देखते हैं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन ये मेरी स्पेकुलेशन। देखिए, हर तरह का इंसान होता है, हर तरह का डॉक्टर होता है, हर तरह का कंसल्टेंट होता है। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा क्लोजली फॉलो करते हैं, किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए होते हैं, लेकिन क्या होता है वो हमें चीज़ इतनी आसानी से मिल नहीं रही होती है। लेकिन जब हम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं तो पता लगता है वो हमसे और दूर चली गई। मेरी तरह मेरे बहुत सारे भाई लोग इमिग्रेशन के लिए बहुत सालों से ट्राई कर रहे होंगे। मैंने भी बहुत सालों से ट्राई किया था, कुछ हो ही नहीं रहा था। बार बार फ्रस्ट्रेशन होती थी, यार ये क्या है, क्रैक ही नहीं कर पा रहे, कुछ आगे हो ही नहीं रहा है। डिसअपॉइंटमेंट इतनी होती है कि बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, और वो आप कई बार आकर ना अपने घर वालों पे या फ्रेंड्स में निकाल देते हो। मेरी ये फीलिंग है कि अगर किसी के दर्द है ना और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो जो उसका मर्ज़ है वो तो 50%। लेकिन अगर डॉक्टर आपसे प्यार से बात कर ले और आपको प्यार से समझा दे कि ये एक्चुअली जो डिज़ीज़ है वो कितनी डेंजरस है या कितनी सीरियस है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये कितनी ईजिली कंट्रोल में आ जाएगी, कितनी नहीं, अगर वो आपको प्यार से समझाकर आपको ढंग से एश्योरेंस दे देना, तो आपका 50% का मर्ज़ आपका ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। मेरा जो केस था उसमें भी ऐसी था कि मैं बहुत बार ना अपना पेशेंस लूज़ कर जाता था, मैं बहुत बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था। तो उसमें क्या होता था कि जो मेरा कंसल्टेंट था वो तो उसको पता ही था कि भई इसके इन्स और आउट्स क्या हैं। तो वो मुझे समझाता था कि मृणाल ऐसे नहीं होता, देखना ऐसे हो जाएगा। तो इस चीज़ में मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे को मेरे कंसल्टेंट ने इस तरह की सिचुएशन जो काफ़ी जब आपका डाउनफॉल होता है, जब आपको सक्सेस नहीं मिल पाती, तो उसने मेरे को काउंसलिंग बहुत अच्छी करी थी। वो ये समझाता था कि मृणाल इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, आप बस अपना काम करते रहो, देखना हो जाएगा सब कुछ। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हो तो आपके पास ना नेगेटिव एनर्जी ही घूमती है, और कई बार पॉजिटिव के बीच में घूमते हो तो आप ना एक पॉजिटिव, आप आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा आ जाती है, आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी से घिर जाते हो, तो आपकी चीज़ें धीरे धीरे बननी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब आप ना पॉजिटिवली सोचते हो तो आप ना कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हो। इस सिनेरियो के अंदर मैं बहुत लकी था कि मेरे कंसल्टेंट ने मुझे संभाल लिया था। इसीलिए मैं आपको भी एक चीज़ की राय देता हूँ, आप अपने आप को संभालिए। हर चीज़ का टाइम होता है, अगर हुआ हुआ, नहीं हुआ तो यार कोई ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म होगी, ठीक है, कुछ और कर लेंगे। तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ के बारे में मैंने बात करी। अब मैं बात करता हूँ एक्सप्रेस एंट्री के फ्यूचर प्रोग्राम के बारे में। कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ टाइम के अंदर कुछ नए नए प्लान्स इम्प्लीमेंट करती रहती है, क्योंकि देखिए लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, और उन चेंजेस के साथ साथ हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है।
लेबर मार्केट में जो मैन पावर अवेलेबल है और जो एम्प्लॉयर्स को मैन पावर चाहिए, इन दोनों के बीच में गैप है, जिसकी वजह से एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। ये जो नया मॉडल है इसको बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा और मोस्ट लाइकली ये इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर की स्टार्ट के अंदर ये इम्प्लीमेंट होगा। तो जुलाई का जो ड्रॉ है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसको कुछ सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम एक एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो कि सिलेक्टिव ऑक्यूपेशंस को ही कंसिडर करती है इमिग्रेशन के लिए, और उसमें भी कोटा सिस्टम है। वो सारे प्रोफेशंस को कभी भी कंसिडर नहीं करती कनाडा की तरह। तो यही कुछ आज कनाडा में भी होने वाला है। जैसे कि आपको पता है एक्सप्रेस एंट्री में 3 मेन प्रोग्राम्स हैं: फेडरल स्किल वर्क प्रोग्राम, कैनेडियन एक्सपीरियंस प्रोग्राम, फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम. Now Canadian government is trying to create the categories within the express entry system based on the education, your work experience and your language, which is IELTS. Now immigration authorities will take the feedback from the labor market and the big employers. वो ये रिव्यू करेगी कि कनाडा की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आज की डेट में कौन से जो ऑक्यूपेशंस हैं, कौन से प्रोफेशंस की रिक्वायरमेंट है, उन्हीं लोगों को वो कंसिडर करेंगे। अब जैसे मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का भी एग्जांपल दिया था, तो इसी तरीके से कनाडा के अंदर भी अब यही होने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स जिनका बहुत हाई स्कोर है आज की डेट में, लेकिन उनका हो सकता है कि जो प्रोफेशन प्रायोरिटाइज किया गया है कैनेडियन गवर्नमेंट ने, उसमें शायद उनका प्रोफेशन ना हो। और तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका CRS स्कोर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनका प्रोफेशन डिमांड में हो और उनको पिकअप कर लिया जाए। तो ये बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि नए मॉडल में होंगे और ये इम्प्लीमेंट नेक्स्ट ईयर में होगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज सरप्राइज फॉर एवरीवन एंड लेट्स सी दैट व्हाट इज़ द न्यू ऑक्यूपेशन इज गोइंग टू बी। और मैं बस आपको यही बोलूँगा कि आप अपना सिर्फ काम करते रहिए, बाकी ऊपर वाले के लिए छोड़ दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये छोटा सा एपिसोड उन लोगों के लिए जो एप्लीकेंट्स हैं या जो अपनी एक्सप्रेस एंट्री के लिए फ़ाइल लगाने वाले हैं थोड़ा सा यूज़फुल रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।